भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारियां शुरू हो गई है और वो भी ऐसी भर्ती जिस पे अभी परीक्षा चल रही है और उसकी भर्ती की बात शुरू हो गई है। मैं बात कर रही हूँ रेलवे यानी कि आरआरबी ग्रुप डी की। आपने बिल्कुल सही सुना है, ये वही भर्ती है इतने टाइम से जहाँ वेटिंग पे थी, परीक्षा अब हुई है और अब साल 2026 के लिए ये ग्रुप डी की यानी कि लेवल 1 की लगभग करीब 30,000 से भी ज्यादा भर्तियों पे रिक्रूटमेंट शुरू हो गई है। आखिर इतनी जल्दी कैसे? इसके बारे में बात करेंगे कि परीक्षा कब है, ये सब चीज़ तय है। अब 10वीं पास, आईटीआई, डिप्लोमा, ये सभी युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है आरआरबी में। ये नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन की कुछ अलग अलग बातें हैं, जैसे कि सितंबर से लेकर अक्टूबर, ये जो 2 महीने हैं, 2 महीनों के बीच जारी किया जाएगा। संभावना है नोटिफिकेशन की दिसंबर 2026 से पहले ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होने की ऐसी उम्मीद है, यानी कि साल के अंत में इस भर्ती की शुरुआत होगी। रेलवे ने पिछले सालों की भर्तियों की कई बातें करी है, अलग अलग यहाँ पे एक डेटा रखा है और साथ ही अपनी बातों को आगे रखा है, यानी कि विशेषता से अलग अलग यहाँ पे फैसला लिया गया है कि आरआरबी ग्रुप डी पे बहुत सारे उम्मीदवारों की संख्या देखने को मिल रही है। चलिए ये पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। अब सबसे अगर देखें, रेलवे और साथ ही प्रोडक्शन यूनिट्स को निर्देश भी दे दिए हैं कि वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम्स के जरिए 31 दिसंबर 2027 तक होने वाली ये संभावित जितनी भी संख्या है, इनको सटीक आंकड़ों के हिसाब से अभी से तैयारी कर दो, क्योंकि जिसमें ये पूरा स्तर अब बदलने वाला है। 14 अगस्त तक इस पूरे डेटा को फीड भी किया जा रहा है। इस पूरी भर्ती के लिए तैयारियां इसी महीने से शुरू है। 10 से लेकर 20 अगस्त 2026 के बीच आंकड़ों की जितनी भी संख्या है वो पूरी मंजूरी पे तय होना, वो भी शायद कहीं ना कहीं इस महीने हो। लेकिन ये जो अगस्त का महीना होगा, सभी जोन के कुल मिलाकर जितने भी आंकड़े हैं वो बिल्कुल साफ रखे जाएंगे। आरआरबी द्वारा ये जो नया केंद्रीय रोजगार समाचार जो जारी किया गया है, ये आरआरबी ग्रुप डी का ही है, जो आप कई टाइम से सुन रहे थे, और जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जितने भी सुरक्षा से जुड़े लगभग करीब 14 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होंगे जिन पे अलग अलग भर्तियां होंगी, जैसे कि ट्रैक मेंटेनर का होगा, ग्रेड इसमें 4th पोस्ट होगी, पॉइंट्समैन बी का होगा, असिस्टेंट सिग्नल का होगा, टेलीकॉम का होगा असिस्टेंट, और साथ ही इसमें लोको पायलट का भी हो सकता है। यानी कि बहुत सारे इसमें ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ट्रैक मशीन का मिल जाएगा, असिस्टेंट ब्रिज का भी मिल जाएगा। बहुत सारे यहाँ पे टेक्निकल के वो पोस्ट मिलेंगे जो कहीं ना कहीं साल की भर्ती में सिलेक्शन का सबसे बड़ा राज हो। और यहाँ तक कि सिलेक्शन प्रोसेस को भी कहीं ना कहीं तैयार कर लिया गया है, यानी कि सबसे पहले 100 प्रश्न होंगे आपके, 100 इसमें सवाल रहेंगे और साथ ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी में होगा, जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी, जैसे कि इस साल थी। अब इसके बाद ये बिल्कुल साफ है कि उम्मीद की जा रही है कि जल्द हो, और साथ ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीटी, ये दौड़ और वजन उठाने जैसे जितने भी शारीरिक यानी कि आपके जो फिजिकल क्राइटेरिया है, ये सभी चीज़ें अभी से ही प्लान करना शुरू हो। लेकिन जिसके बाद जो बाकी के चरण होंगे, आपका डीवी, आपका मेडिकल टेस्ट, इसके लिए भी तैयारियां होंगी। अब ये देखना बाकी होगा कि ये जो साल के अंत में आएंगे, इसके कुछ नियम बदलेंगे या ये भी ऐसे ही रहेगा। अब देखिए, मेन आपके लिए क्या है कि फेक जितनी भी रिपोर्ट्स हैं आरआरबी ग्रुप डी को और भी लेके बन रही है कि इस तरीके का पैटर्न होगा, इस तरीके का ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आसान होगा, बहुत भारी होगा। लेकिन मेन अभी आपको जितने भी जानकारी दी है, सब कुछ एक प्लानिंग है। ये सब पूरी एक प्लानिंग का आपको मैंने एक तस्वीर यानी कि एक पार्ट बताया, बट कहीं ना कहीं वो फेक रिपोर्ट से दूर रहना। जैसे दावे कर चुके हैं कि आरआरबी ग्रुप डी को लेकर जो आने वाली भर्ती है साल के अंत में, जो आरआरबी की ग्रुप डी की फिर से भर्ती जो आने जा रही है, उम्मीदवारों की भारी संख्या में देख के अब ये सिलेक्शन भी तय है, एग्जाम पैटर्न भी तय है और नोटिफिकेशन की तारीख से लेके परीक्षा डेट सब तय है। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी तय नहीं है। अभी सिर्फ एक ये प्लानिंग है, अभी सिर्फ एक ये पूरा एक मैप बनाया जा रहा है। लेकिन ये देखना बाकी होगा कि आखिर ये पूरा एक जो पूरा स्ट्रक्चर है, जितना भी ये पूरा मटेरियल है, आखिर ये सब पे अप्रूवल कब लगेगा। अभी सिर्फ मैंने आपसे बात रखी है, लेकिन अब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आरआरबी ग्रुप डी को लेके आपकी क्या राय है, क्या चीज़ बदलना चाहिए और क्या वही सटीक रहना चाहिए, ये जरूर बताइएगा, ताकि हो सकता है सरकार इस पर सुने और उस चीज़ को दोबारा से इम्प्लीमेंट करें। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश। नमस्कार।